Hello everyone, this is Shubha Sachdeva from Kendriya Vidyalaya number 1 Roorkee, and I am explaining the chapter of macroeconomics, balance of payment. Till my previous video I have explained you the components of balance of payment and that also the component current account only. But now in this video I will be explaining the another component of balance of payment, that is capital account. So we have studied till current account and today we will start with capital account. So let's start with capital receipts and payments. Capital receipts and payments. These are the records which we keep when we do any transactions by which the assets and liabilities of the residents of the country or the government affects. They records all the transactions. Capital account records all the transactions between the residents of the country and rest of the world which causes a change in the assets and liability. किसी भी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने या गवर्नमेंट ने कोई भी ट्रांजेक्शन बाहर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ की है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में, अगर उस ट्रांजेक्शन के साथ हमारी कोई एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा हो. कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नेट बोरोइंग्स, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस. वी स्टडी दीज वन बाय वन. कंपोनेंट्स. पहला इन्वेस्टमेंट आ गया. अब इन्वेस्टमेंट हमारी होती है दो तरह की. पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट इन विच अ पर्सन परचेजेस द एसेट्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री and have full control over that asset. We can take an example of McDonald's और KFC. यहाँ पे वो बने हैं, पूरा कंट्रोल उसका जो है वो उनके हेडक्वार्टर से, उनकी अपनी कंट्री से है. यहाँ पर जो है उनका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब वी आर नॉट हैविंग द कंट्रोल ओवर दोज कंपनीज, राइट. द पीपल दोज हु आर ओइंग इट, दोज पीपल आर हैविंग कंट्रोल ओवर द McDonald's or KFCs. I am giving you just an example. Taking full control over that company. So it means purchasing an asset and at the same time acquiring control of it. For example, acquisition of a firm in one country by a firm in another country. एक कंट्री की फर्म ने दूसरी कंट्री की फर्म को एक्वायर कर लिया, पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया, कंट्रोल ले लिया, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है. Purchase of assets is a debit item on the capital account. Now when we are buying the assets of another country, तो यहाँ पर क्या है, एसेट बढ़ रही है, एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज समझ में आ गई कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा. बट कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, it depends on the inflow or outflow of foreign exchange. Now if when we buy the assets, that means we have to give the payment also. That means outflow of foreign exchange. Outflow is always counted as negative. अगर foreign exchange हमारे यहाँ से बाहर जाता है उसको नेगेटिव काउंट करते हैं और डेबिट साइड लिखते हैं. अगर हम सेल कर रहे हैं और पैसा अंदर आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज काउंटेड एज पॉजिटिव एंड रिटन एट क्रेडिट साइड. ओके, इनफ्लो क्रेडिट साइड पॉजिटिव, outflow debit side negative. So if an Indian buys a UK car company, it enters capital account transactions as a debit item as foreign exchanges flowing out of India. Another one is portfolio investment. इसका बिल्कुल opposite in the sense आप खरीद तो रहे हो बाहर की एसेट लेकिन उस पर आपका कंट्रोल नहीं है. सपोज रिलायंस इंडस्ट्री है, बाहर की किसी भी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री के कुछ शेयर्स खरीद लिए, वो रिलायंस के मालिक नहीं हो जाएंगे, मालिक वही रहेंगे जो है अंबानी, लेकिन उसके कुछ शेयर्स खरीदने के बाद ओनर कुछ पार्ट के होंगे, कंट्रोल उनका पूरा नहीं होगा, उनको जो प्रॉफिट का पार्ट है वो मिलेगा एज अ डिविडेंड बट कंट्रोल नहीं होगा. इट इज ऑल्सो एक्विजिशन ऑफ द एसेट बट इट डज नॉट गिव द परचेजर कंट्रोल ओवर द एसेट. फॉर एग्जाम्पल्स, परचेज ऑफ शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी और परचेज ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट. अगर हमने बाहर के खरीदे हैं, मैंने किसी बाहर की कंपनी का अगर कोई शेयर खरीद लिया है तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा मेरा बाहर गया है, मेरी एक एसेट बनी है, बट दिस इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो दिस विल बी काउंटेड एज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. एंड इफ एनीवन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन अवर कंट्री, कोई हमारे यहाँ के कोई शेयर्स खरीदता है, दैट विल बी काउंटेड एज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ऑल्दो कि वो उसकी एसेट है, हमारी लायबिलिटी कि हमें उसे पे करना है, हमारी लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज द पॉजिटिव एंड इट विल बी रिटन एट द क्रेडिट साइड ऑफ द BOP. नेक्स्ट इज बोरोइंग्स. बोरोइंग मीन्स लोन, वी कैन से दैट. इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल बोरोइंग्स फ्रॉम और टू अब्रॉड, ऑल्सो रेफर टू एज कमर्शियल बोरोइंग्स. बोरोइंग्स फ्रॉम मतलब अब्रॉड से लिया,
टू अब्रॉड, अब्रॉड को दिया, हम लोन ले भी सकते हैं, हम लोन दे भी सकते हैं, इसको कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस को आप कह सकते हो एक हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन एट कंसेशनल रेट, कोई इंटरेस्ट रेट भी है, कुछ कंसेशनल रेट पे हेल्प दे दिया, एड दे दिया, लोन दे दिया, कम रेट पे हेल्प कर दी, तो इट रेफर्स टू गवर्नमेंट एड, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन एट कंसेशनल रेट्स। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस होता है, दीज आर टेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड, आल्सो कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन मतलब हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स है ऑलरेडी, जो हम लोगों ने अपने पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स रखे हुए हैं, आरबीआई के पास हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी ट्रांजेक्शंस करती है अपने बीओपी को बैलेंस करने के लिए। इन केस अगर हमारा आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो गवर्नमेंट अपना इनफ्लो बढ़ाती है, चाहे वो लोन लेके बढ़ाए, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट करके बढ़ाए, अपना कुछ बेच दिया पैसा आ जाएगा, है ना। तो ये अगर हमारा इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो भी हमारा डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं हो रहा है, सरप्लस चल रहा है कि अंदर ज्यादा आ रहा है और बाहर कम जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस केस में क्या करती है, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, प्लस साथ में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना लोन दे भी सकती है कि अब पैसा बाहर जा रहा है, बाहर इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा बाहर गया, लोन दे दिया, पैसा बाहर गया, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बैलेंस करती है। तो जो बैलेंस करने के जो ट्रांजेक्शन होती है उसको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस कहते हैं, प्लस उसको अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस भी कहते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। इस एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक हम लोगों ने एक बैलेंस शीट बना के रख दिया, लेकिन इस बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट के कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसमें क्रेडिट साइड ये रिसिट्स हैं, ये डेबिट साइड ये जो हमारी पेमेंट्स होती हैं। डेबिट साइड मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट साइड मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें कैपिटल अकाउंट के लिए इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट दो तरह के हो गए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इधर आ गया हमारा बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड से बोरोइंग्स ली है, देखो पैसा आ रहा है सब में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स ने इन्वेस्टमेंट इधर किया, ठीक है, तो पैसा आया उसके लिए। उसके बाद हमारा कह सकते हो एफडीआई बाय फॉरेनर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स ने पैसा लगाया है इसके अंदर। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आया, हमने लोन लिया। एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहर से लोगों ने हमको एड दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इधर आ गया इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म्स, हम लोगों ने बाहर पैसा लगाया तो आउटफ्लो, इसलिए डेबिट साइड आ गया। फॉरेन एफडीआई बाय इंडियन फर्म्स, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर की, पैसा बाहर गया, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। डेबिट साइड बोरोइंग्स बाय अब्रॉड, बाहर के लोगों ने बोरो किया, डेबिट साइड एक्सटर्नल असिस्टेंस जो हमने बाहर किया। और ये जो लास्ट में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन है ये बैलेंस करने के लिए है। तो इन दोनों को देखो, आप टोटल करके देख सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन 170 की गई। This is inflow of foreign exchange, credit, and this side is outflow of foreign exchange, debit. Now two types of BOPs are there. First, equilibrium in BOP and second is disequilibrium in BOP. Equilibrium means when the debit side and the credit side is equal. Now here we are not talking about the official reserve transactions or accommodating transactions. We are talking about all the other transactions like export and import of visible items, export and import of invisible items, or you can say unilateral transfers, investment, borrowings, ये सब उसके अंदर आ जाएगा, apart from official reserve transactions, right? तो जो भी और जो इन सब का मैंने नाम लिया, these are autonomous receipts and payments, autonomous transactions. So इसको हम लोग अभी आगे भी और डेप्थ में पढ़ेंगे, autonomous और accommodating को. So all the receipts, autonomous receipts of foreign exchange is equal to autonomous payment of exchange. When the receipts means credit, payment means debit. When these both are equal, our BOP is in equilibrium. And when these both are not equal, BOP is in disequilibrium. Now what can happen when the credit side is more than debit side? Credit means inflow is more than outflow. पैसा आ ज्यादा रहा है, गया कम है, that is surplus BOP. पैसा जा ज्यादा रहा है, that means debit side is more than credit side, outflow is more than inflow, that is deficit BOP. So अब इन दोनों को हम समझते हैं. Surplus BOP क्या होता है? Autonomous receipts of foreign exchange. Receipts of foreign exchange are greater than payments of foreign exchange. Credit is greater than debit. And deficit means autonomous receipts. Receipts means what we are getting. Inflow is less than payment. Outflow. Inflow is less but outflow is more. This is deficit BOP. I hope it is clear to you.
One more balance sheet is here in front of you. Balance of payment is here in front of you. You can check it. These imports are 600. I hope it is at the back of my video, so you'll not be able to see it. So I'm telling you imports are 600. Now let us count it. Count the total of the current account and the capital account. This is credit side completely and this is debit side completely. Current account includes visible items, exports, invisible items, services and investment from income, and unilateral receipts, one-sided receipts. And capital account includes portfolio investment, foreign direct investment, borrowings from abroad, external assistance. Now when we count it, the credit side shows 2000 rupees, inflow of 2000, and when we see the debit side means outflow show the total of 2100. 600 plus 400 plus 200 plus 300 plus 500 plus 100. Outflow shows 2100, inflow shows 100. That means it is deficit BOP and it has to be corrected by the official reserves transactions. You can see this is deficit BOP. Here 100 is less, so official reserve transactions are done by the government or RBI to balance the BOP. And now once again surplus BOP's example is here. The total of credit side is 2400, but the total of debit side is 2100. Again 600, 400, 200, 300, 500, 100. This is 2100, and here 400, 200, 300, 200. This is current account, and this one is capital account. Total of the debit side is credit side is total of the credit side means inflow is 2400. Now we can see that this is 2400 and outflow is 2100. That means we are in surplus. Inflow is more than outflow. So here also official reserve transactions will be taken place and it will balance the, look, you have seen this 300, it will balance the BOP. Then official reserve transactions. What are the official reserve transactions? Transactions done by monetary authority to balance the BOP. अगर BOP को हमें balance करना है, to balance BOP, that means credit side and debit side should be equal. उसको balance करने के लिए जो government transactions करती है, अपने reserves के अंदर छेड़छाड़ करती है, अपने reserve से पैसा बाहर निकालती है या reserve में add करती है, तो it is known as official reserve transactions, or they are also called accommodating transactions. That means accommodating transactions are always done when BOP is unfavorable. BOP is unfavorable means disequilibrium is there in BOP, either surplus or deficit is there. Only then the accommodating transactions takes place. Official reserve transactions takes place. Otherwise, all the transactions that takes place are autonomous transactions. Importance क्या है इसकी? देखो, ऑटोनॉमस रिसीट्स एंड ऑटोनॉमस पेमेंट्स जो नॉर्मली हो रही हैं, हमारी ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं, गिव राइज टू ईदर डेफिसिट और सरप्लस ऑन बीओपी. बीओपी में या तो डेफिसिट चलेगा या सरप्लस चलेगा. अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स में देखा भी है. तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? मे फाइनेंस अ डेफिसिट बाय, अपने डेफिसिट को फाइनेंस करेगा. डेफिसिट है मींस आउटफ्लो इज मोर एंड इनफ्लो इज लेस. अब उसका क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी. Reducing reserves of foreign currency means now here outflow is more, inflow is less. कम आ रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, तो अब वो कोशिश करेगा किस तरह से वो पैसा बढ़ाने की कोशिश करे और अपने रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश करे. दूसरा, बाय बोरोइंग फ्रॉम IMF. IMF को बढ़ाएगा. अब यहाँ पर क्या है? रिड्यूसिंग रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब अपने रिजर्व से पैसा बाहर निकाल के अपनी इकोनॉमी में लाएगा, पैसा बढ़ाएगा अपनी इकोनॉमी के अंदर, जिससे, क्योंकि देखो सेविंग अगर एक तरफ पे पड़ी हुई है तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं. सेविंग को अगर आप यूटिलाइज करोगे तो उसकी वैल्यू, उसको बैलेंस करने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा विड्रॉ करता है. विड्रॉ करके वो अपने डेफिसिट को ठीक कर सकता है. और बाय बोरोइंग फ्रॉम IMF से पैसा लेगा, इनफ्लो आएगा. ऑल्दो लायबिलिटी बढ़ेगी बट इनफ्लो आएगा, हमारा क्रेडिट साइड थोड़ा सा बेटर होगा. या फिर सेलिंग इट्स एसेट्स अब्रॉड, या डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, अपनी कोई चीज बेच देगा, अपनी कोई एसेट बेचेगा तो पैसा आ जाएगा, तो डेफिसिट को ठीक कर लेगा क्योंकि इनफ्लो बढ़ा लिया उसने. और अगर सरप्लस है, सरप्लस का मतलब इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो अपने आउटफ्लो को उसे बढ़ाना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए. आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? वो अपने जो रिजर्व्स है उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देगा. तो उसके बाद और क्या करेगा? जब वो ऐड करना शुरू करेगा, या फिर बाय बोरोइंग्स फ्रॉम IMF, यहाँ पे था डेफिसिट के लिए, सरप्लस के लिए क्या होगा? बाहर लोन देना, बाहर वो लोन देना शुरू करेगा. और थर्ड इज सेलिंग इट्स अब्रॉड, एसेट्स अब्रॉड, डेफिसिट के लिए था तो सरप्लस के लिए क्या हो जाएगा? परचेज करना, परचेज करेगा जिससे कि पैसा बाहर जाएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू.
till official reserve transactions. In my next video, I'll come with another thing. Thank you. All the best.